और ये मेरे हस्बैंड और ये लड़की पटना में रहते थे। अब पढ़ाई करते थे कि जॉब करते थे ये हमको नहीं मालूम है। ये लोग का ये बोलते हैं मेरे पति की वो मेरी 11 साल का प्यार है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने बोला कि हम क्या बिगाड़े थे। मतलब ये दो नाव पे चलते हैं, कभी बोलते हैं मैंने शादी किया है, कभी कहते हैं गर्लफ्रेंड है। मतलब ऐसे खेल खेल में ऐसे बना रहे हैं कहानी। से उन्होंने कहा कि 11 साल पहले से हम जो है हाँ, जैसे हम समझाते हैं ना उनको कि प्लीज छोड़ दीजिए, ये सब नहीं करिए, तो वो वैसे मतलब टाल देते हैं, बोलते हैं कि अरे तुम तो अभी 3 साल, तुम्हारा 2 साल 2.5 साल प्यार है, वो तो मेरा 11 साल का प्यार है। तो हम बोलते हैं ऐसा बोलते हैं, शर्म नहीं आता है। तो बोलते हैं कि अरे अंकिता मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो हकीकत है। और अभी बोल रहे थे मेरी बेटी हो गई तो बोल रहे थे कि वो अभी देखो ना ज्यादा गर्मी में बोलती हो, अभी तो शादी किए नहीं थे तो तुम पूरा हल्ला मचा दी थी, अब तो देखो अब शादी करके दिखाएंगे फरवरी में। लेकिन फरवरी में शादी नहीं करना था, शादी तो वो इंसान कर चुका है, फरवरी में उसकी बच्ची हुई है। और अब बोल रहे हैं हमको, पहले बोलते थे कि आओ मेरे घर, बुलाते नहीं थे। और मेरे गांव में किसी लड़के से बात करते हैं, बोलते हैं कि हम बुलाते हैं, वो जाती नहीं है। और हमको बुलाते नहीं थे, बोलते थे कि वो एक बच्ची है छोटी सी, उसको पाल पोस लो, तुम्हारी माँ है घर पे, वो बड़ी हो जाएगी तो तुमको लेके चलेंगे। और अपने गांव में हल्ला उठाया है कि वो हम बुलाते हैं वो आती नहीं। मेरी शादी हुई तो मतलब 1-2 दिन हम ठीक से रहे, उसके बाद मेरे पति का किसी और लड़की से अफेयर था। तो हमको लगा कि वो लड़की है, लेकिन वो शादीशुदा थी। फिर वो लोग हमको फुसलाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने विश्वास किया। फिर वो लोग मतलब मेरे साथ मारपीट किए, हमको प्रताड़ित कर रहे थे। मेरे ससुर जो है वो भी थोड़ा मतलब उनका कैरेक्टर सही नहीं है, जो पूरा मतलब एक बार लड़ाई हुआ था, थाना मुकदमा पंचायती भी हुआ था। मेरे गांव के वो मोरा के जो मुखिया जी हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं, और मेरे गांव के भी वहाँ के सिकटिया मायके जो है वहाँ के भी मुखिया जी हैं, वो लोग गए थे वहाँ पे, पूरा पंचायती हुआ, सब कुछ हुआ। ये लोग मेरे पर गलत गलत ब्लेम किए। ये बोल रहे थे कि तुम्हारा गंदा वीडियो है, तुम लड़की से बात करती हो, कोई लड़के से बात करती हो। मेरे ऊपर तो मतलब वो था, प्रूफ था, मैंने दिखा दिया जो कुछ भी था। नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे पे उल्टा ब्लेम कर दिया। हम भी बोले कि अगर हम गलत है तो मेरे प्रूफ दिखाइए आप। तो उन्होंने फिर कुछ था नहीं तो आपस में वही लड़की से बात कर करके और मतलब मेरे ऊपर गलत वो कर करके पूरा प्रचार कर दिया, अपना दिखाया। ये सब बातें हुई। उसके बाद ये उल्टा मेरे पर जाके थाना में केस कर दिए। हम लोग सोचे कि हुआ है तो चलो मतलब सब सलट जाएगा। उसके बाद ये लोग बोले कि एक बच्ची हो जाएगी, फिर मतलब हम लोग सभी लोग एक हो जाएंगे, परिवार में मतलब सब खुश। अच्छा, सभी जब लोग शादी हुआ था उसके बाद सब चीज सही चल रहा था? नहीं सर, सही कहाँ चला वो। मतलब हम गए और मतलब फर्स्ट दिन से ही वो डीपी लगा के रखते थे उस लड़की का। अच्छा, कब शादी हुई थी, डेट क्या है? शादी सर 18 जून 2021। इसको शादी हुई है, अरेंज मैरिज थी? जी जी हाँ। तो शुरू से ही आपने देखा कि डीपी डीपी दिखाइए अगर है आपके फोन में। हाँ है, प्रोफाइल में लगा के रखते थे। दिखाइए एक बार, दर्शकों को दिखाइए। जी, वॉलपेपर में लगा के रखते थे। ये है, ये फोटो पहले भी उनके गांव के लोग वैसे देख चुके हैं। हाँ, इसमें सिंदूर उंदूर नहीं लगाई है, लेकिन शादीशुदा लड़की। अच्छा, शादीशुदा। इसके पति कहाँ है? इसके पति जहां तक हम खोज इसका किए हैं, इसका शादी हो चुका है, इसके मम्मी पापा शादी कर चुके थे और ये अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग चुकी थी। अच्छा। अपना हस्बैंड को छोड़ दी है और ये मेरे हस्बैंड और ये लड़की पटना में रहते थे। अब पढ़ाई करते थे कि जॉब करते थे ये हमको नहीं मालूम है। ये लोग का ये बोलते हैं मेरे पति की वो मेरी 11 साल का प्यार है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने बोला कि हम क्या बिगाड़े थे। मतलब ये दो नाव पे चलते हैं, कभी बोलते हैं मैंने शादी किया है, कभी कहते हैं गर्लफ्रेंड है। मतलब ऐसे खेल खेल में ऐसे बना रहे हैं कहानी। अच्छा, जब शादी हुआ था आपने वॉलपेपर ये देखा था तो क्या उस टाइम आपने पूछा? उस टाइम मैंने पूछा कि मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन है। तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे लगा दिए हैं, सॉरी वॉरी बोल दिए हमको। बोले कि वो वही लगा दी है, मेरी शादी के पहले हम उससे बात करते थे, सॉरी वॉरी बोल दिए। हमको चलो लगा कि चलो कोई बात नहीं, आजकल मतलब सब लोग बात कर रहे हैं तो एक बार किसी को माफ कर देना चाहिए। तो हमको फुसला उसला लिए, हटा लिए। फिर उसके मतलब 12वां दिन ये पटना चले गए लड़की के पास मिलने। उसका कॉल आया, रात में हम अपनी ननद के पास सोए थे। मेरे हस्बैंड थे नहीं घर पे, तो हम सोचे कि अकेले कहाँ सोए, अपने ननद के रूम में चले गए। वो मेरी ननद भी हैं, वो भी अपने हस्बैंड पे केस की हैं। मतलब ये खानदानी है। उनकी बहन जो है बड़ी वाली, उनका नाम है माला है, माला देवी। उनका शादी हुआ है रामपुर में, वो भी अपने हस्बैंड से केस लड़ चुकी हैं। और ये छोटी वाली जो बहन है इनका मधुबाला नाम है,
इनका शादी तरवारा में हुआ है महाराज। अच्छा, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। जब पहले आपने पति से पूछा जी। तो क्या बोले? हाँ। उन्होंने क्या बोला? तो सर मैंने वो कॉल, उस लड़की का कॉल आ गया 11 बजे रात में। तो ननद के पास हम थे, वहां सोए थे। तो क्या हुआ कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए गई थी, दूध घोलने के लिए। तो वो कॉल मैंने ही रिसीव कर लिया। ठीक है, आगे क्या? कॉल रिसीव किया तो उसके बाद वो बोल रही है कि तुम अंकिता बोल रही हो। बोला हम अंकिता बोल रहे हैं। तो बोल रही कि तब तुम्हारे पति कैसे, क्या तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम्हारे साथ कैसे रहते हैं, तुम्हारे साथ ये करते हैं कि वो नहीं, मतलब गंदा गंदा कुछ हमसे करने लगी। तो हम बोले कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो हमसे शादी कर चुके हैं, हमने मना किया था तुम्हारे साथ वैसे रहने के लिए। तो अब मेरे आंख से तो आंसू गिरने लगा कि मतलब ये मेरे साथ क्या हो गया। फिर वो आए, मतलब हमने घर में अपने ससुर से महिला हो कि एक महिला से किस तरीके से बात कर रही थी? मतलब उसके कहने का मतलब वो मतलब ये लोग का कहने का मतलब कि तुमसे शादी हुआ है दहेज के लिए, और तुम मतलब इनके परिवार में जो इनके पिता है वो थोड़ा गलत टाइप के आदमी हैं। इनका सोच मतलब कुछ अलग था कि दहेज ले लें, और इनके पिता के मतलब कहाँ में आए, मतलब वो इशारे से बता रहे हैं, समझ लीजिए। वो पैर दबाते थे हमसे, ये सब सारा मतलब इनके गांव के लोग जानते हैं, पंचायती में मैंने ये बात रखा हुआ था। अच्छा, जब फोन आपने रिसीव किया तो पहला शब्द क्या था उस लड़की? पहला शब्द था कि क्या वो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ सोते हैं? हाँ, वाइफ जैसे रहते हैं। तो मतलब वैसे तो मतलब वो नहीं रहे, 1-2 दिन मेरे साथ वैसे नहीं रहे। हाँ, तो उसके बाद उस टाइम आपने क्या जवाब दिया? उस टाइप मतलब हम मेरे मतलब शब्द मुंह से कुछ आवाज ही नहीं है, मेरे आंख से आंसू आने लगा, मुझे अजीब सा हो गया। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने इनके पापा से बोला, इनकी ननद, और मैंने क्या किया कि उसमें रिकॉर्डिंग लगा दिया था, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया। अब हम नहीं जानते थे कि मेरे पापा वो ससुर जो है वो जानते हैं कि नहीं, और मेरी ननद जानती है कि नहीं, लेकिन ये लोग तो पहले जानते थे। तो हम बोले कि दीदी ये वीडियो रखिएगा, पापा से सुनवाइए, गार्जियन है। तो वो क्या कि ये लोग दोनों आपस में बात कर लिए। अगले दिन वो मेरे पति हैं, तो हम बोले कि सुनाइए। तो वो लोग उल्टा मेरे पकड़ रहे हैं कि वीडियो कहाँ है, इसमें उड़ा दिए, अपने में पूरा सब कर लिए। उसके बाद मेरे ससुर बोलते थे कि ज्यादा बोलोगे तो बोरा में कुटी कुटी काट के भर के फेंक देंगे उधर, मेरे घर अकेले में। और हम डर गए। अब कैसे कैसे हम मतलब बिताए 4-5 दिन, अपने पापा से बोले। फिर ये लोग को लगा कि कहीं भाग जाएगी। अब ये लोग मेरे जेठानी पर आरोप लगाने लगे कि वो सिखाई है कि गहना लेके भाग जाओ। ऐसा कुछ नहीं था, मेरी जेठानी हमको कुछ नहीं सिखाई थी। वो अब ये लोग के मन में हुआ कि ये गहना उना लेके भाग जाएगी, तो इससे मतलब गहना उना छीन लिया जाए। ये लोग मारपीट करके सब लोग मेरा गहना उना सब छीन लिए। उसके बाद मेरे पापा जी थोड़ा सीधे हैं, वो नहीं गए, बोले कि कोई बात ना, ले लेंगे तो ले लेंगे, गहना दे दो। उसी घर में ना शादी हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, 2-4 दिन के बाद दे देंगे लोग। अच्छा, कितना दिन तक साथ में आप लोग रहे? साथ में सर हम लोग मतलब रहे हैं वैसे ही, लेकिन लड़ाई झगड़ा। कितने साल तक रहा साथ में? झगड़ा के साथ मान के चलिए। हाँ, 2-2.5 महीना, 3 महीने तक हम रहे हैं वहाँ। अभी कितने दिन से अलग हैं? 3 महीना रहे, उसके बाद फिर पंचायती हुआ। कितने दिन से अलग हैं? जी अभी सर अलग है। फिर वो लड़ाई झगड़ा हुआ था, तब से हम गए थे वहाँ। मेरी बेटी पेट में थी तो 4 महीने की थी। उसके बाद ये हमको मायके में फुसला उसला लेके पहुंचा दिया। अप्रोक्स कितना साल हुआ, कितने महीने? मेरी 1.5 साल की हो गई, और मतलब 1.5 साल, 2 साल से अभी तक अलग है। हाँ, बातचीत होता है? बातचीत करते थे, लेकिन गाली गलौज देते हैं, वो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तो थोड़ा हम परेशान हो जाते हैं। क्या चाहते हैं आप संस्था से? क्या चाहते हैं? संस्था से चाहते हैं हम कि पहले भी मेरा था कि वो लड़की कहाँ छुपी हुई है, उसका घर क्या है। तो घर का तो मैंने छानबीन कर लिया, कहाँ है ये सब पता लगा लिया है मैंने। लेकिन हम चाहते हैं कि मैंने क्या बिगाड़ा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। लड़की भी सिवान जिले की है? नहीं, वो छपरा जिले की है, दाऊदपुर उसका घर है। अच्छा। हाँ, उसके पापा का नाम है जगदीश कुमार यादव। अच्छा, आगे जो है जी, मान के चलिए, आगे क्या चाहते हैं? आगे हम चाहते हैं कि वो लड़की सामने आए। पहले क्या है सच्चाई, उसको सच्चाई तो हम जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा सच्चाई सामने खुल के आए। वो कह दे कि हम उससे शादी किए हैं। अभी रहे कहाँ रहे हैं वो लोग? अभी का तो नहीं पता है, पहले वो लोग पटना रहते थे। अभी घर पे भी नहीं है? नहीं, उसको वो छुप छुप के जाते हैं, उससे मिलने जाते हैं। उसकी सुनने में आ रहा है कि उसका बच्चा भी हुआ है। अच्छा, मतलब कहानी बढ़ते पति का कितना उम्र हो रहा होगा? पति का उम्र 30 होगा। 30? आपका? हाँ, मेरा भी ऐसे ही है, 28-29। अब चाहते हैं आप क्या? हम चाहते हैं कि मतलब क्या है, ये सामने आए, खुल के उसको सामने बुलाएं, और हम भी सामने आए। हम चाहते हैं कि पूरा ओपनली बात हो कि आखिर वो लड़की है कौन, ऐसे छुप छुप के कब तक चलेगा।
और मेरा जो है हमको रखना है तो रखे, नहीं रखना है तो मेरा जो भी दहेज वहेज लिए हैं, मेरा गहना लिए हैं, वो हमको दे दें, मेरा बेटी का जो हक है वो दे दें। और अभी बोल रहा है वो कि वो मेरे पापा का वो खरीदा हुआ जमीन है, उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुमको मन करेंगे तो रखेंगे, नहीं तो भगा देंगे, और तुम मेरे घर पे अब नहीं आओगे। हम बोल रहे हैं कि हमको बुलाइए, बेटी बड़ी हो गई अब तो बोल रहे हैं कि नहीं अब तुमको नहीं बुलाएंगे, हम शादी कर लिए। ऐसा वो अपने मुंह से बोल दिए हैं, मेरे पास सबूत भी है, वो बोले हैं कि मैंने शादी कर लिया।